सुबह की हल्की ठंडी हवा में झिला रामपुर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा था। सरकारी दफ्तरों के बाहर भीड़ लगी थी, लेकिन सबकी नजरें एक ही गाड़ी पर टिकी थीं। काले रंग की एसयूवी जिस पर लिखा था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आरती वर्मा। आरती वर्मा नाम सुनते ही लोग आदर से सिर झुका देते थे। सख्त अफसर लेकिन दिल से इंसान। उम्र अभी सिर्फ 37, लेकिन सोच में वो तेजी थी जो किसी को भी चुनौती देने की हिम्मत दे सकती थी। जैसे ही वो दफ्तर के अंदर पहुंची, क्लर्क ने झट से कहा, मैडम, गांव भैरवपुर से एक कंप्लेंट आई है, कुछ ज्यादा ही सीरियस लगती है। आरती ने फाइल ली। कंप्लेंट थी, प्राइमरी स्कूल के फंड्स गायब हैं और मास्टर जी हर महीने पैसा लेकर भी स्कूल बैंड कर देते हैं। आरती की भौहें तन गईं। एजुकेशन फंड और करप्शन, मुझे कल सुबह भैरवपुर ले चलो। उनकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन भीतर कहीं आग जल चुकी थी। अगले दिन जब वो गांव पहुंची, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, लेकिन स्कूल का दरवाजा बंद था। दीवारों पर लिखा था, बधेगा इंडिया तभी तो बधेगा इंडिया, लेकिन अंदर एक भी किताब नहीं थी। मास्टर राघव कहाँ हैं? आरती ने पूछा। गांव के एक बुजुर्ग बोले, मैडम, वो तो हर हफ्ते आते हैं पर पैसा लेकर चले जाते हैं, स्कूल कभी खुला ही नहीं। आरती ने नजर उठाई और सामने देखा एक युवा आदमी खड़ा था, लगभग 30 साल का, सादा कपड़ों में, आंखों में गुस्सा भी था और सच्चाई भी। वो आगे आया। मैं विक्रम हूँ मैडम, यहाँ के बच्चों को पढ़ाता था बिना सैलरी के, लेकिन सिस्टम ने मुझे भी थका दिया। आरती कुछ पल चुप रही। विक्रम की बातों में दर्द था, लेकिन ईमानदारी भी। उन्होंने धीरे से कहा, सिस्टम से लड़ने वाले लोग चाहिए मुझे, थकने वाले नहीं। उनकी आंखों में पहली बार हल्की चमक आई, वो चमक जो सिर्फ सच्चाई को पहचानने वाले इंसान की होती है। शाम को जब आरती इंस्पेक्शन के बाद जीप में बैठी, विक्रम उनके साथ थे। रास्ते में उन्होंने पूछा, मैडम, आपको लगा हम जैसे लोग कुछ बदल सकते हैं? आरती ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। जीप की रोशनी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। हवा में हल्की ठंड थी और मन में अनकहा एहसास। आरती ने फाइल बंद करते हुए कहा, कल सुबह आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आइएगा, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। विक्रम मुस्कुराया, मैडम, अगर सच बोलने की सजा मिलती है तो मैं हाजिर हूं। आरती ने पल भर के लिए उसे देखा। पहली बार एक आम नागरिक में असली हिम्मत दिखी थी। अगले दिन दफ्तर में इंक्वायरी शुरू हुई। मास्टर राघव को बुलाया गया। फंड्स कहाँ गए? आरती की आवाज शांत थी, लेकिन कमरे में खामोशी छा गई। राघव बोला, मैडम, सब रिकॉर्ड के हिसाब से सब सही है। आरती ने कोल्ड टोन में कहा, रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन पर क्या हो रहा है वो मैटर करता है। मैं खुद देख कर आई हूं। उनके इशारे पर विक्रम अंदर आया, साथ में कुछ बच्चों के साथ। बच्चों के फटे कपड़े, खाली बस्ता, सब कुछ बयां कर रहा था। मैडम, इन्होंने कभी स्कूल खोला ही नहीं, एक बच्चा बोला, आंखों में डर और सच्चाई दोनों। आरती ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। अब स्कूल हमेशा खुला रहेगा और गलत लोग बैंड रहेगा। उनका फैसला तुरंत आया, मास्टर राघव सस्पेंड। इंक्वायरी टीम सेम दिन बनाई गई। कमरे में तालियां गूंजी, लेकिन विक्रम बस चुप रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। शाम ढल चुकी थी। आरती अपने कैबिन में अकेली बैठी थी, खिड़की से सूरज ढलता देख रही थी। तभी दरवाजा खटखटाया। विक्रम था। मैडम, स्कूल के बच्चे कल से क्लास चालू कर रहे हैं, आप चाहें तो आइएगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर आऊंगी। कुछ सेकंड की खामोशी हुई। फिर विक्रम बोला, मैडम, आप जैसे लोग अगर सिस्टम में हैं तो उम्मीद जिंदा है। आरती ने नजर झुका ली। उम्मीद जिंदा रहे, बस यही कोशिश है। उस रात जब आरती डायरी लिख रही थी, उन्होंने लिखा, कुछ फैसले कागज पर न से दिल पर लिखे जाते हैं। और कहीं अंदर विक्रम की सच्चाई उनके दिल में जगह बना चुकी थी। एक ऐसी जगह जो शायद उनके सिस्टम के खिलाफ थी, लेकिन इंसानियत के साथ थी। सुबह का वक्त था। रामपुर का सूरज धीरे धीरे उग रहा था और सरकारी स्कूल की नई दीवारें पहली बार रोशनी से नहा रही थीं। बाहर गांव के बच्चे लाइन में खड़े थे, हाथों में छोटी छोटी किताबें। मंच पर डीएम आरती वर्मा खड़ी थीं, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में एक अलग सी नरमी। बगल में विक्रम खड़ा था, साफ सुथरे कपड़ों में, बच्चों को मुस्कुराकर देख रहा था। बच्चों, आरती ने माइक पकड़ा, आज से तुम्हारा स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, सपने देखने की जगह होगा। तालियां गूंज उठीं, लेकिन उस भीड़ के पीछे कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो थे मास्टर राघव के साथी, जो सालों से सरकारी पैसों का खेल खेलते आ रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो विक्रम ने धीरे से कहा, मैडम, लगता है सब कुछ ठीक होने लगा है। आरती मुस्कुराई, अभी शुरुआत है विक्रम, सिस्टम बदलने में वक्त लगता है। उनके शब्द सख्त थे, लेकिन नजरें कुछ और कह रही थीं। विक्रम कुछ पल उन्हें देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रुक गया। मैडम, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग के लिए, आपसे मिलके जाना था। आरती ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा है, सीखो,
ताकि जब वापस आओ तो नए सिस्टम का हिस्सा बन सको। विक्रम जाने लगा, फिर पलटा, मैडम अगर मैं कभी हार गया तो आप मुझे याद दिला देना कि सच हमेशा जीतता है। आरती के होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में हल्की कसक। शाम को जब वो अपने कैबिन में बैठी तभी पीएन भागते हुए आया। मैडम अर्जेंट कॉल है कलेक्टर साहिब का। आरती ने कॉल उठाया। मैडम भैरवपुर स्कूल केस में कुछ गड़बड़ है, सस्पेंशन के पेपर्स रोक दिए गए हैं। मास्टर रघाव ने एमएलए से कंप्लेन कर दी है कि आपने बिना प्रूफ के एक्शन लिया। आरती ने गहरी सांस ली। मैं प्रूफ लाऊंगी, सिर्फ कागज का नहीं, सच का। उन्होंने तुरंत विक्रम को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन उन्होंने खुद गांव जाकर इंक्वायरी शुरू की, लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। लोग डर रहे थे, कोई बोलने को तैयार नहीं। एक औरत ने धीरे से कहा, मैडम कल रात कुछ लोग आए थे, धमकी दी है, अगर किसी ने आपका साथ दिया तो बुरा होगा। आरती ने गुस्से से मुट्ठी भींची। यहाँ सच बोलने की सजा मिलती है क्या? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मैडम कुछ सच छुपाए नहीं जा सकते। वो विक्रम था, थका हुआ पर आंखों में वही ज्वाला। मैं वापस आ गया हूं मैडम, ट्रेनिंग छोड़ी पर आपका साथ नहीं। आरती ने राहत की सांस ली। तुम्हें नहीं बुलाया मैंने, फिर भी आ गए। विक्रम हंस पड़ा। क्या करूं मैडम, आप जैसे लोगों से मिलकर सच से मुंह नहीं मोड़ सकता। दोनों ने मिलकर सबूत जुटाने शुरू किए, पुराने बिल्स, अटेंडेंस रजिस्टर्स, बैंक रिकॉर्ड्स। रात के 12 बजे तक दोनों दफ्तर में बैठे रहे। कभी फाइलों के बीच हंसी गूंजी तो कभी गहरी खामोशी। एक बार आरती ने कहा, ऐसे लोग सिस्टम में होते तो मुझे लड़ना नहीं पड़ता। विक्रम बोला, और आप जैसे लोग सिस्टम में न होते तो हम लड़ना छोड़ देते। उनकी आंखें मिली। वो पल छोटा था पर गहरा। तीसरे दिन उन्होंने एमएलए के दफ्तर में सारा प्रूफ पेश किया। आरती बोली, सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि रघाव ने फंड्स मिसयूज किए। मैंने एक पैसे का भी झूठ नहीं बोला। एमएलए गुस्से में बोला, मैडम पॉलिटिक्स में सब कुछ व्हाइट और ब्लैक नहीं होता। आरती ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पॉलिटिक्स नहीं, इंसाफ करती हूं। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर एमएलए ने फोन रखा और बोला, फाइन, डू योर इंक्वायरी, बट रिमेंबर तुम्हारा करियर स्टेक पर है। आरती ने दृढ़ता से कहा, मेरा करियर नहीं, देश स्टेक पर है। शाम को वो और विक्रम गांव लौटे। सड़क सुनसान थी, हवा में धूल और खतरे की गंध थी। अचानक पीछे से बाइक की आवाज आई। 2 नकाब पोश आदमी तेजी से गुजरे और विक्रम के पास से गुजरते हुए बोतल फेंक दी। इंसाफ छोड़ दे वरना। बोतल में पेट्रोल था, जमीन पर गिरकर जल उठी। आरती ने झट विक्रम को खींचा। दोनों किनारे गिरे। तुम ठीक हो? वो चीखी। विक्रम बोला, आप बच गई ना, बस वही काफी है। आरती का चेहरा सख्त था। यह दारुण लोगों का है जो गलत है। अब मैं इन्हें दिखाती हूं कि सही का मतलब क्या होता है। अगली सुबह उन्होंने पूरी रिपोर्ट मीडिया के सामने रख दी। रामपुर के स्कूल स्कैम का सच ये है। पूरा सिस्टम हिल गया। एमएलए तक को इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। आरती ने कहा, यह केस सिर्फ करप्शन का नहीं, इंसानियत का था। भीड़ में विक्रम खड़ा था, आंखों में गर्व और थोड़ा सा प्यार। आरती ने नजरें मिलाई, बस एक पल के लिए, लेकिन वो पल जैसे सदी बन गया। रात को दफ्तर में सब शांत था। आरती अपनी डायरी में लिख रही थी, इंसाफ का रास्ता अकेला होता है, पर जब कोई साथ चलता है तो सफर सुंदर लगने लगता है। दरवाजा खटखटाया गया। विक्रम था। मैडम अब स्कूल सच में चालू हो गया है, बच्चे आपका नाम लेकर पढ़ते हैं। आरती ने मुस्कुराकर कहा, और तुम? विक्रम ने कहा, मैं उनके सपनों की रक्षा करता हूं। आरती ने खिड़की से बाहर देखा, फिर शायद हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों कुछ देर खामोश रहे। दिया जल रहा था और बाहर सन्नाटा, लेकिन अंदर 2 दिलों में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। रात के 10 बजे थे। रामपुर कलेक्टर ऑफिस की बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थीं, लेकिन डीएम आरती वर्मा का केबिन अब भी रोशनी में डूबा था। टेबल पर फाइलें खुली थीं, स्कूल डेवलपमेंट स्कैम, एमएलए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और कोने में एक चाय का प्याला जो ठंडा हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, मैं विक्रम। आरती ने सिर उठाया। आओ, मुझे पता था तुम आओगे। विक्रम अंदर आया, हाथ में कुछ कागज थे। मैडम ये देखिए, ये लोग सबूत मिटा रहे हैं। रघाव मास्टर ने लोकल प्रिंटर से फेक बिल्स बनवा लिए हैं और एमएलए के लोग उन डॉक्यूमेंट्स को असली कह रहे हैं। आरती ने गुस्से से कागज टेबल पर फेंके। पंजूत के ऊपर सिस्टम बन गया है विक्रम, और सच के पास सिर्फ हम दोनों हैं। कमरे में कुछ पल की चुप्पी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर पानी की बूंदें गिरकर टूट रही थीं, जैसे सच को कोई मिटा नहीं पा रहा हो। विक्रम ने धीरे से कहा, मैडम अगर आप चाहें तो ये केस छोड़ देते हैं। मुझे डर लगता है आपको कुछ हो ना जाए। आरती मुस्कुराई। डर मुझे भी लगता है, पर जब सच के लिए लड़ते हो तो डर भी सिर झुका लेता है। अगले दिन कलेक्टर ऑफिस में टेंशन था। एमएलए का पर्सनल असिस्टेंट त्रिपथी आया था। मैडम आपसे एक बात कहनी है, आप ज्यादा आइडियलिस्टिक बन रही हैं। नेताजी चाहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए लीव पे चली जाएं।
आरती ने ठंडे स्वर में कहा, मैं लीव पे नहीं जाऊंगी, मुझे सच छुट्टी पे नहीं चाहिए। त्रिपाठी बोला, फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए रेडी रहिए। उसके जाते ही आरती ने विक्रम को बुलाया। ये लोग अब पर्सनल अटैक करेंगे, अब हमें और सावधान रहना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं हर वक्त आपके साथ हूं मैडम। वो शब्द आरती के दिल में उतर गए, जैसे कोई भरोसे का दिया जल गया हो। 2 दिन बाद गांव में अफवाह फैल चुकी थी। डीएम मैडम ने पैसे लिए हैं, रघाव मास्टर को फंसाया गया है। मीडिया तक ये खबर पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पर सवालों की बौछार थी। मैडम, आप पर ब्राइबरी का आरोप है, क्या कहेंगे? एमएलए का कहना है कि आपने पॉलिटिकल पॉइंट के लिए ये केस बनाया। भीड़ में विक्रम भी खड़ा था। आरती ने गहरी सांस। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सच धूप की तरह है, उसे छुपाने वाले खुद जल जाते हैं। वो मन से उतरी तो लोगों ने कहा, मैडम अब आपको ट्रांसफर हो जाएगा। पर आरती के चेहरे पर शांति थी। वो बोली, ट्रांसफर होना हर सिस्टम का रूल है, लेकिन सच का नहीं। रात को विक्रम उनके क्वार्टर्स आया। मैडम, मुझे कुछ कहना है। आरती ने पूछा, क्या हुआ? मैडम, आपके खिलाफ फेक वीडियो वायरल किया गया है। आपको ब्राइबरी के साथ एक एमएलए के पार्टी फंक्शन में दिखाया गया है। आरती के कदम ठिठक गए। फेक वीडियो? विक्रम ने सिर हिलाया। डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, लेकिन सब बिलीव कर रहे हैं। आरती की आंखों में गुस्से की आग थी, पर दिल में डर की ठंडी लहर। इस बार उन्होंने सिस्टम नहीं, इंसाफ को बदनाम किया है। वो खिड़की के पास जाकर बोली, विक्रम, क्या तुम बिलीव करते हो मुझ में? विक्रम ने बिना झिझक कहा, मैडम, मैं आप पर नहीं, आपके सच पर विश्वास करता हूँ, और सच कभी झूठ नहीं होता। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में तूफान चल रहा था। अगली सुबह आरती को सस्पेंशन लेटर मिल गया। कारण, अनवेरिफाइड फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट एलिगेशंस। वो धीरे से मुस्कुराई। काया आयरनी है विक्रम, जिन्होंने सच के लिए लादाई शुरू की, उन्हें झूठ के वजह से सस्पेंड कर दिया गया। विक्रम बोला, मैडम, मैं इन सब सबूत कलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप अलाउ करें तो हम एक स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। आरती ने उसकी ओर देखा। तुम समझते हो ये इजी है? विक्रम ने जवाब दिया, मैडम, जब आपने पूरे सिस्टम से लड़ लिया तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकता क्या? उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो एक दूसरे की आंखों में हिम्मत ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था। विक्रम और आरती सीक्रेटली एमएलए के फार्म हाउस के पास पहुंचे। अंदर से आवाजें आ रही थीं, सब प्रूफ मिटा दो, कल तक डीएम का नाम खत्म हो जाना चाहिए। विक्रम ने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? गेट की बत्ती उन पर पड़ी। विक्रम ने आरती का हाथ पकड़ा और दोनों भागे। जंगल की तरफ दौड़ते हुए आरती ने कहा, रुको, मुझे सांस लेनी है। विक्रम रुका और बोला, आप ठीक हैं? आरती ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन सच का साया अब हमारे पीछे है। विक्रम ने कहा, और मैं उसके साथ हूं। वो पंक्ति जैसे अंधेरे में किसी उजाले की तरह गूंज उठी। सुबह होते होते विक्रम ने सारी रिकॉर्डिंग मीडिया और एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दी। पूरा सिस्टम हिल गया। एमएलए अरेस्ट हुआ। रघाव मास्टर कन्फेशन लेटर लिखने पर मजबूर हो गया। लेकिन आरती को अब भी सस्पेंशन से राहत नहीं मिली। प्रेस ने हेडलाइन दी, सस्पेंडेड डीएम ने सिस्टम हिला दिया। एक सच्चाई जिसे छुपाया नहीं जा सका। आरती वेरांडा में बैठी थी, हाथ में वही चाय का प्याला। विक्रम आया। मैडम, आप जीत गए। आरती मुस्कुराई। नहीं विक्रम, हम जीते हैं। विक्रम ने कहा, और अगर कभी सिस्टम फिर अंधेरा करने लगे? आरती बोली, तब हम दोनों मिलकर एक और दिया जलाएंगे। उनकी मुस्कान के साथ आसमान में पहली रोशनी फैली। रामपुर फिर से उम्मीद में जग उठा। सूरज ढल चुका था। जिले के कलेक्ट्रेट के बाहर फिर वही भीड़ थी। लोग डीएम मैडम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन इस बार भीड़ में एक अजीब सी चुप्पी थी, क्योंकि सबको पता था कि आज फैसला आने वाला है। आरती वर्मा कलेक्ट्रेट के हॉल में दाखिल हुई। कमरे में हर चेहरा उन्हें देख रहा था। विधायक, ठेकेदार, पुलिस अधिकारी और वो बुजुर्ग महिला रामधनी, जो उस दिन से न्याय की आस लगाए बैठी थी। आरती ने धीरे से कहा, शुरू करो हियरिंग। फाइलें खुली, गवाहों को बुलाया गया। गांव के सचिव सुरेश यादव के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आरती की तेज आवाज गूंजी, तुम्हें मौका मिला था लोगों की सेवा करने का, पर तुमने क्या किया? जनता का पैसा अपने घर के छज्जे सजाने में उड़ा दिया। सुरेश कुछ बोलने की कोशिश करता है। मैडम, गलती हो गई, लेकिन आरती टेबल पर हाथ मारती है। आवाज गूंजती है, गलती नहीं, अपराध किया है तुमने, और उसका हिसाब आज मिलेगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर खड़े पत्रकार कैमरे ऑन कर लेते हैं। आरती आदेश पढ़ती हैं कि सचिव सुरेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, पर आरती की नजर एक कोने में बैठी रामधनी पर टिकती है। वो बूढ़ी औरत जिनके आंसू अब मुस्कान में बदल चुके थे। आरती धीरे से उनके पास जाती है। माई, आज तुम्हारा सच जीत गया। रामधनी कांपती आवाज में कहती हैं, नहीं बिटिया, आज तो इंसाफ जीता है। आरती का गला भर आता है। वो उनके हाथ जोड़ती है। तभी कलेक्ट्रेट के बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है।
मानो आसमान भी इस फैसले का जश्न मना रहा हो। आरती बालकनी में जाकर आसमान की ओर देखती हैं। हवा में दीपक की लौ डोलती है। वो मुस्कुराकर खुद से कहती हैं, कभी कभी एक फैसला सिर्फ किसी इंसान का नहीं, पूरी व्यवस्था का चेहरा बदल देता है। इसी बीच उनका फोन बजता है। मैडम, अगला केस तैयार है, स्कूल की जमीन घोटाले वाला। आरती हंसती है। लगता है आज रात लंबी होने वाली है। फिर वो अपनी फाइल उठाती हैं और बाहर की भीड़ की ओर चल देती हैं। जैसे ही वो निकलती है, बच्चे उनकी गाड़ी के आगे फूल बरसाने लगते हैं। डीएम मैडम जिंदाबाद। सच की आवाज जिंदाबाद। आरती गाड़ी में बैठते हुए धीरे से कहती हैं, सत्यमेव जयते। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर उठता है। गांव की गलियों में फिर रोशनी लौट आई थी और हर दीपक में एक नया विश्वास जल उठा था। जब एक डीएम अपना फर्ज ईमानदारी से निभाती है, तब सिर्फ एक केस नहीं, पूरी कहानी बदल जाती है। अगर आपको लगता है सच की लड़ाई मुश्किल है, तो आरती वर्मा को याद रखिए, डीएम मैडम, सच का फैसला।